अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, कुछ दिन मसरूफ़ियत की वजह से व्लॉग नहीं बना सका। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं अपना ख़ास वक़्त निकाल कर। मुहतरम नाजरीन, देखें, ये दिन उम्रे के एतबार से बेहतरीन दिन है। इसमें वेदर अच्छा है, गर्मी की शिद्दत नहीं है। आप लोग जब चाहेंगे तवाफ़ के लिए आ जाएंगे, जब चाहेंगे उम्रा करना आपके लिए आसान होगा। सफ़ा मरवा की सही आसान होगी, ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, ज़्यादा वाशरूम नहीं जाना पड़ेगा, वज़ू टूटेगा नहीं। नफली इबादत तवाफ़ करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। यानी मौसम बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में बताया था, बरतानिया के लोग, अमेरिका के लोग, जो मम्मी डैडी हैं, जो यानी नाजुक लोग हैं, इन दिनों के अंदर आते हैं। हर एतबार से यानी इन दिनों के अंदर आप लोगों को सहूलियात मिलेंगी। जुमा के अंदर बहुत ज़्यादा रश था, इसकी वजह लोग इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा उम्रा के लिए आए हुए हैं। अगर आप लोग भी उम्रा करना चाहते हैं इन दिनों के अंदर, बज़ाहिर पैकेज तो महंगा मिलेगा, लेकिन मौसम बहुत खुशगवार है। हर एतबार से आप लोगों को यानी सहूलियात मिल सकती हैं। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, तवाफ़ का बेहतरीन वक़्त कौन सा है? रात 11 बजे से 2 बजे तक, और सुबह नाश्ते के बाद 7:30 से 10:30 बजे तक। बाद लोगों ने बताया कि हमने 9 बजे किया, यानी लोगों ने अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में बताई है। यानी ये बेहतरीन वक़्त है, इसके अंदर आप लोगों को हजर अस्वद को बोसा देने का भी मौका मिल सकता है। याद रखिएगा, इहराम की हालत में आप लोग हजर अस्वद को बोसा न दें। अगर आप लोगों को हजर अस्वद के अंदर जो खुशबू लगी होती है बहुत ज़्यादा उम्दा होती है और हर वक्त लगी रहती है, बहुत ज़्यादा लगी रहती है, और आप लोगों को खुशबू ज़्यादा मिकदार में लग गई तो दम आने का ख़तरा है। तो आप लोगों से जैसा मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, आप लोग अपना उम्रा मुकम्मल करें, जाके हल करवाएं, होटल में आराम करें। तो इहराम की हालत में आप लोग आएँ और उसी दौरान में आप लोग इसी वक़्त के अंदर आप लोग यानी हजर अस्वद को बोसा दे सकते हैं। हजर अस्वद को बोसा देने से अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। ये जन्नत का पत्थर है, तो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। इस तरीके से सऊदी वजारत हज उसने हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान को जो पॉलिसी दी है वो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा सख्त है। सऊदी वजारत हज की ये पॉलिसी बज़ाहिर सख्त है, लेकिन इसमें हमारा फ़ायदा ज़्यादा है। पहले नंबर पे 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, रमा साल के अंदर वो हज के फार्म नहीं भर सकेंगे, हज पे नहीं आ सकेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज 2024 में बहुत सारे लोगों को अमवात का सामना करना पड़ा। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बाज़ लोग इस गर्मी की वजह से जाम शहादत नोश किया, यानी अपने खालिक हकीकी को मिले हैं। उन लोगों ने मौत का सामना किया है। गर्मी की शिद्दत है। अगर आप लोगों के साथ छोटे बच्चे होंगे तो आप उनको देखते रहेंगे, उनको संभालते रहेंगे, हज में फ़र्क आएगा। बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, बच्चे जल्दी बीमार भी हो जाते हैं, फिर आप लोग अपने बच्चे की फिक्र में, टेंशन में यहाँ पड़े रहेंगे। ये जो पॉलिसी है 12 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो हज पर ना आए, बज़ाहिर अच्छी है। और दूसरी पाबंदी, वो ख़वातीन जो 6 से 7 माह की हामला हैं वो भी हज के फार्म नहीं भर सकेंगी, हज की दरख्वास्त नहीं दे सकेंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 6 से 7 माह की जो ख़वातीन पहले वो आ सकती थी, अब नहीं आ सकेंगी। आप लोग जानते हैं, एक ख़वातीन जो हज 2024 में हामला थी, उनकी विलादत मैदान अरफात जो एक सख्त दिन होता है, लोगों का हुजूम होता है, उसी दिन में हुई। और वो जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम उन्होंने अरफात रखा। यानी इसी वजह से जो पॉलिसियाँ बनती है, जब कोई चीज़ नई सामने आती है तो नया कानून सामने आता है। तो अब उन्होंने मना कर दिया, 6 से 7 माँ की जो हामला ख़वातीन हैं वो हज की दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकती और वो हज के लिए नहीं आ सकती। इसके अलावा सऊदी वजारत हज ने जो SOP मरीज़ों के हवाले से दिए हैं वो भी बज़ाहिर सख्त हैं। जैसे कोरोना के मरीज़ हैं, डेंगू के मरीज़ हैं, नज़र इस तरीके से नज़र ज़ुकाम के दामी मरीज़ हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोरोना के मरीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। डेंगू के मरीज़ 40,000 के करीब हैं। 11,000 लोगों का अस्पतालों में इलाज भी किया जा रहा है। 11 से 12 लोगों को अमवात का सामना भी करना पड़ा। ये जो मरीज़ हैं, जो नज़ले के हैं, कोरोना के हैं, डेंगू के मरीज़ हैं, ये भी हज पे बिल्कुल नहीं जा सकते। और इस तरीके से वो लोग जो जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं,
गुर्दे का मसला है, फेफड़ों का मसला है, आंतों का मसला है, ऐसे मर्ज जो दामी हैं और मुहलिक हैं, जिनका इलाज जल्दी से नहीं हो सकता। इस तरीके से काली खांसी के अंदर जो लोग मुब्तला हैं, काली खांसी का पाकिस्तान में इलाज भी है, वो इसका इलाज करवा के हज पे आ सकते हैं। जो लोग मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले जो शुगर के मरीज़ थे, दिल के मरीज़ थे, उनके लिए अद्वियात को पैक किया जाता था, उनको आने की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा सख्ती से उन्होंने मना किया है। अलावा वजारत मजहबी उमूर जो नई सहूलत हाजियों के लिए लाई है, हज की जो रकम है वो किस्तों के अंदर देंगे। जैसा कि इंडिया के अंदर 3 किस्तों में दी जाती है, इसमें पहली किस्त 2 लाख की होगी, दूसरी किस्त 4 लाख की होगी, और जो तीसरी किस्त है वो यकमुश्त आप लोगों को देनी होगी। ये एक अच्छी सहूलत है। बाद लोग इकट्ठी किस्त नहीं दे सकते, थोड़ी थोड़ी करके आप लोग देते रहें और हज को कर लें। इसके अलावा आपका पासपोर्ट 25 दिसंबर से 2025 तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 25 दिसंबर से पहले ख़त्म हो रहा है, आप लोग उसको दोबारा बनवा लें कि फार्म के वक्त में आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा 2 दुरानिया हज मुतारिफ करवाया गया है, 20 दिन का, 40 दिन का। लेकिन रकम जो है 20 दिन करें या 40 दिन करें, आप लोगों को जो बताई जाएगी वो एक ही होगी, 20 दिन की भी, 40 दिन की। ये नहीं होगा 20 दिन का हज करेंगे तो रकम कम होगी, 40 दिन का हज करेंगे तो रकम ज्यादा होगी। आप लोगों ने हज फार्म में बताना होगा कि हमने 20 दिन का हज करना है या 40 दिन का हज करना है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां करे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।